जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्याम सखी चैनल में आपका स्वागत है। हिंदू पंचांग में 8वां महीना कार्तिक मास का कहलाता है। ये मास सबसे पवित्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस मास में जो भी मनुष्य व्रत और तप करता है वे मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। आइए जानते हैं कि इस साल कार्तिक मास कब से शुरू हो रहा है और इस कार्तिक मास का इतना महत्व क्यों है। इस साल कार्तिक मास 17 अक्टूबर यानी दिन गुरुवार से 15 नवंबर 2024 तक चलेगा। कार्तिक मास को भगवान श्री हरि विष्णु जी का सबसे प्रिय मास माना जाता है। कार्तिक माह को देव पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में देवी लक्ष्मी स्वयं धरती पर भ्रमण के लिए आती है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में स्नान, दान और भगवत पूजन करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान श्री हरि विष्णु ने कार्तिक मास को अक्षय फल देने वाला बताया है। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक मास सबसे श्रेष्ठ मास है। इस पवित्र मास में श्री विष्णु जी के साथ तुलसी पूजा का भी विशेष महत्व होता है। कार्तिक महीने में तीर्थ या गंगा जैसी पवित्र नदियों में स्नान और उसके बाद स्नान करने से सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलता है। हर मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर पुण्य फल की प्राप्ति का भागीदार बने। इस मास में व्रत और तप जैसे कार्य करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही नहीं, कार्तिक मास चतुर्मास का सबसे प्रमुख मास होता है। कार्तिक मास को ही देवोत्थान एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागृत होते हैं। इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ तुलसी पूजा का बहुत ही महत्व माना गया है। इस महीने में तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह भी होता है। कार्तिक मास में गंगा स्नान, दीपदान, यज्ञ और अनुष्ठान परम फल देने वाले माने गए हैं। इसको करने से बहुत सारे कष्टों से मुक्ति पाई जा सकती है और पुण्य की प्राप्ति की जाती है और ग्रह दशा भी सुधारी जा सकती है। कार्तिक मास में ही धनतेरस, दिवाली, छठ और कार्तिक पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण त्योहार भी पड़ते हैं। कार्तिक मास में तुलसी पूजन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कार्तिक मास भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा के लिए सबसे खास माना गया है। इसलिए इस महीने में श्री विष्णु प्रिय तुलसी जी की पूजा करना बहुत ही अच्छा माना गया है। इस पूरे महीने में तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाने की परंपरा है। ऐसा करने से आपको धन लाभ होता है और आपके घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह भी करवाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में श्री हरि मत्स्य अवतार में रहते हैं। इसलिए इस महीने में भूल कर भी मछली या फिर अन्य प्रकार की तामसिक चीजों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में बैंगन खाना अशुभ माना गया है। साथ ही इस माह द्विदलन अर्थात जो अनाज 2 भागों में बटे हों उसका भी सेवन नहीं करना चाहिए। उड़द, चना, मसूर, मूंग, मटर ऐसे ही अनाज माने गए हैं। कार्तिक मास में जीरे का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। वैसे तो जीरा स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, लेकिन कार्तिक के महीने में इसे खाने से नुकसान होता है। कार्तिक के महीने में दही का सेवन भी नहीं करना चाहिए। ये सेहत की दृष्टि से लाभहीन होता है। कार्तिक में दही खाना संतान के लिए अशुभ माना जाता है। कार्तिक के महीने में करेला भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि करेला वात रोग बढ़ाने वाली सब्जी है और इस महीने में करेले में कीड़े पड़ जाते हैं, इसलिए करेला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और सबसे अच्छा होता है मूली खाना। कार्तिक के महीने में मूली खाना शास्त्रों में बहुत ही फायदेमंद माना गया है। इस मौसम में कफ दोष और पित्त दोष संबंधी बीमारियां होने की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए इस माह में मूली अवश्य खानी चाहिए। ऐसी छोटी छोटी चीजें करने से हम अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं और हम प्रभु की सेवा भी कर सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में जो भी ये व्रत, त्योहार, मास बनाए गए हैं और उनमें जो खान पान होता है वो सब और हमारे मानसिक और हमारे शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए ही बताए गए हैं। इसलिए हमें कार्तिक मास में ये व्रत नियम अवश्य लेने चाहिए। कार्तिक का मास बहुत ही पवित्र मास है। इस
इस मास में अगर हम ज़्यादा नहीं कर सकते तो सुबह उठकर जल्दी स्नान अवश्य करें। हर रोज़ सुबह के समय तुलसी महारानी को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इस पूरे महीने गोधूली बेला के वक्त तुलसी जी के नीचे घी का दीपक जलाने से घर की दरिद्रता को भी दूर किया जा सकता है। वहीं रविवार और एकादशी के दिन भूलकर भी ना तो तुलसी जी को स्पर्श करना चाहिए और ना ही उनको जल चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा हम तुलसी चालीसा का पाठ कर सकते हैं, कमल नेत्र स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं और जो कार्तिक मास का जो कथा आती है आप उसका भी प्रतिदिन एक अध्याय का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा आप श्रद्धा अनुसार आप गरीबों को गर्म कपड़े, अन्न और धन का दान कर भी कर सकते हैं। ये सब भी बहुत ही फलदायी होते हैं। इस मास में श्री हरि विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। इससे हमें एक साथ माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपके लिए थोड़ी सी भी उपयोगी रही है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के बाद अपना एक लाइक अवश्य दे दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, खूब राधा रानी का नाम जपें। राधे राधे।